की शुरुआत में हम माइकल नाम के बच्चे को देखते हैं जो कई सारी सुपर हीरोज मूवीज देख रहा होता है और बार बार उनकी तरह बनने का ट्राई करता है, लेकिन वो हर बार ही फेल हो जाता है। फिर सीन चेंज होता है और सीरी नाम के बच्चे को कुछ लड़के पीट रहे होते हैं। तभी वहाँ माइकल आता है और वो सारे लड़कों को पीट कर भगा देता है और सीरी माइकल का ऐसे दोस्त बन जाता है। अब इसके बाद माइकल रात के समय अपनी छत पर होता है और वो सुपरमैन की तरह उड़ने की ट्राई करता है, जो कि दूर से सीरी भी देख रहा था। लेकिन तभी जैसे ही माइकल छत से कूदता है उसका पैर टूट जाता है और फिर माइकल के पापा उसे खूब डांटते हैं और उसकी सारी सुपर हीरोज की डीवीडी फेंक देते हैं। तब माइकल की माँ कहती है कि ऐसे सुपर हीरो रियल नहीं होते और अगर सुपर हीरो बनना ही है तो बिना पावर के लोगों की मदद करो, वही असली सुपर हीरो होते हैं। लेकिन माइकल तब भी अपनी माँ की बात नहीं मानता। अब माइकल सीरी के साथ बैठा होता है तो वो सीरी को कहता है कि तुम्हें पता है जितने भी सुपर हीरो है ना, उनके मम्मी पापा पहले ही मर चुके हैं, तभी तो उनके पास ऐसी पावर्स आई है। फिर हम देखते हैं कि माइकल अपने घर के बाहर खड़ा है और उसके घर में आग लग रखी है, जहाँ अंदर उसके मम्मी पापा उस आग में जलकर मारे जाते हैं। अब हम कुछ साल बाद का सीन देखते हैं जहाँ से कुछ लुटेरे एटीएम से पैसे लूट कर भाग रहे थे। तभी माइक सुपर हीरो आता है और वो इन सबको पीटने लगता है और जब ये गुंडे उसके डर से उसे चुपचाप पैसे लौटा देते हैं कि अब हमें जाने दो, इसके बावजूद ये सुपर हीरो इन सबको जान से मार देता है। उसी समय वहाँ पुलिस आ जाती है और ये सुपर हीरो उन सबके ऊपर कोई गैस फेंकता है जिससे ये एक ही जगह पर फ्रीज हो जाते हैं और ये सुपर हीरो चुपचाप वहाँ सारे पैसे रखकर चला जाता है। फिर हम न्यूज में देखते हैं कि सुपर हीरो का नाम हर जगह काफी फेमस हो रहा है क्योंकि इससे पहले भी ये कई बार ऐसी चोरियां बचा चुका था। इसके बाद हम किसी साइंटिस्ट को देखते हैं जो किसी गैस की रिसर्च एक चूहे पर कर रहा था। तभी वहाँ वही सुपर हीरो आता है और हमें पता चलता है ये कोई और नहीं बल्कि माइकल है और ये साइंटिस्ट सीरी है जो माइकल को सुपर हीरो बनाने में लगा पड़ा है। वहाँ सीरी देखता है कि वो चूहा तो गैस के कारण फट गया और वो कहता है कि ये गैस ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो सामने वाला मर सकता है, यानी कि ये वही फ्रीज करने वाली गैस है। इसके बावजूद माइकल कहता है कि इस गैस का डोज और बढ़ा दो। अब इसके बाद हमें हनुमान जी की कहानी दिखाते हैं जहाँ हनुमान जी सूरज को ही खाने चले गए थे। तब इंद्रदेव के प्रहार से हनुमान जी के खून की एक बूंद पृथ्वी के समुद्र में चली गई थी, जो कि आज तक उसी जगह मौजूद है। इसके बाद हम अंजनाद्री नाम की जगह को देखते हैं जहाँ पर एक बंदर आम खाने जा रहा होता है और उसे एक लड़का एक भी आम खाने नहीं देता और ये लड़का कोई और नहीं बल्कि इस मूवी का हीरो हनुमंतु है। हनुमंतु का आज तक एक भी निशाना कभी चुका नहीं था और जब वो बच्चों को आम खिला रहा होता है तब एक आदमी आकर बताता है कि तुम्हारे दोस्त काशी को गजपति के आदमी मार रहे हैं। फिर हनुमंतु सीधा काशी को बचाने जाता है और उल्टा वो सारे गुंडे उसी को पीट देते हैं, जिसको देखकर काशी उसी का मजाक बनाता है कि जब पिटना ही था तो आया क्यों। लेकिन हनुमंतु कहता है कि पिटने के बाद भी तेरा फायदा करवाया है और वो उसे उस गुंडे की सोने की चैन दे देता है जो उसने अभी अभी चुराई थी। असल में हनुमंतु चोरी करने में भी काफी माहिर है। तब काशी हनुमंतु को बताता है कि मीनाक्षी अब गाँव में डॉक्टर की पढ़ाई करके वापस आ गई। जब हनुमंतु अपने घर जाता है तो उसे लड़के वाले दिखते हैं जो उसकी बहन को देखने आए थे और अब वो वापस जा रहे थे। तब हनुमंतु अपनी बहन का मजाक बनाने लगता है कि तेरी आवाज सुनकर ये लोग लौट गए होंगे और जैसे ही पास वाली बूढ़ी दादी कुछ बताने वाली होती है तब उसकी दीदी उन्हें चुप कराकर वहाँ से भगा देती है और हम देखते हैं कि ये दोनों भाई बहन आपस में खूब लड़ते तो हैं लेकिन एक दूसरे से प्यार भी करते हैं। फिर खाना खाने के बाद हनुमंतु को किचन में रखा डब्बा दिखता है जिसमें उसकी बहन अंजम्मा पैसे रखती है, लेकिन वो डब्बा हनुमंतु से खुलता ही नहीं और वो उस डब्बे से पैसे चुरा कर वहाँ से जाने लगता है। तब अंजम्मा उसे कहती है कि पैसे संभाल के खर्च करना, यानी वो हनुमंतु की चोरी की आदत से वाकिफ थी। तभी गाँव में एक बिगुल बजता है और सारे गाँव वाले बीच अखाड़े के पास पहुंच जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि इस गाँव में आज भी रक्षा के लिए पॉलीगार रहते हैं जो गाँव को दुश्मनों से बचाते हैं और अपना मनोरंजन करने के लिए वो कुश्ती लड़ते हैं और जो भी उन्हें चैलेंज करता है वो उसे हराकर जान से मार देते हैं। यहाँ सबसे बड़ा पॉलीगार गजपति है जिससे सब लोग डरते हैं। तब जैसे ही गजपति चुनौती देने वाले आदमी को मारने वाला होता है तभी माँ मीनाक्षी आकर इन्हें रोक देती है और फिर वो गजपति को ही भला बुरा सुनाने लगती है। तब वहाँ एक आदमी कहता है कि पॉलीगार हमें दुश्मनों से बचाते हैं, इन्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मीनाक्षी कहती है कि आप कौन से डाकू हम पे हमला कर रहे हैं, इसलिए हमें पॉलीगार की कोई जरूरत नहीं है और सब लोग इसी बारे में सोचने लगते हैं। तब गजपति कहता है कि जैसा चल रहा है चलने दो, लेकिन मीनाक्षी कहती है नहीं, यहाँ गाँव में पॉलीगार नहीं बल्कि एक अच्छा नेता होना चाहिए। इसके बाद सब लोग वहाँ से चले जाते हैं और अब गजपति अपने आदमियों से कहकर गाँव में दहशत फैलवानी शुरू करवा देता है जहाँ वो जिसे चाहे उसे मारकर लूट लेते ताकि इनके खिलाफ कोई आवाज न उठाए। इसके बाद हम एक बाबा को देखते हैं जो सीधा अंजनाद्री गाँव में ही आते हैं और ये कौन है इसका हमें आगे पता चलेगा। फिर रात के समय जब मीनाक्षी एक गाँव से दूसरे गाँव जा रही थी तब हनुमंतु भी उसी के साथ था और वो उसके लिए पायल लाया था। फिर जब हनुमंतु चुपके से मीनाक्षी के पैर में पायल पहनाता है तब मीनाक्षी की सहेली हनुमंतु को देख लेती है और चोर चोर चिल्लाकर उसे बस से नीचे उतरवा देती है, जिसके बाद हनुमंतु का दिल टूट जाता है और वो बीच जंगल में ही उदास होकर चला जाता है। तभी थोड़ा आगे चलते ही उस बस पर जंगल के डाकू हमला कर देते हैं और सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं और मीनाक्षी के पीछे भी कुछ डाकू पड़ चुके थे। तभी थोड़ा आगे चलकर हनुमंतु को एक टाइगर दिखता है जिसे देखकर हनुमंतु वहाँ से भागता है और सीधा मीनाक्षी के आसपास पहुंच जाता है और हम देखते हैं कि ये टाइगर कोई और नहीं बल्कि वही बाबा है जिन्होंने किसी कारण से हनुमंतु को वहाँ पहुंचाया है। अब जब डाकू मीनाक्षी को पकड़कर उसे मारने वाले होते हैं तभी हनुमंतु को मीनाक्षी की चैन मिलती है और वो एक निशाने से मीनाक्षी की जान बचा लेता है। लेकिन अभी सारे डाकू हनुमंतु के पीछे पड़ जाते हैं और उसे घेर कर मारने लगते हैं। फिर एक डाकू हनुमंतु को जान से मारने के लिए समुद्र में फेंक देता है जहाँ हनुमंतु के हाथ में मीनाक्षी की चैन भी थी। तभी उसके हाथ से चैन पानी में नीचे जाने लगती है और हनुमंतु भी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है और वो तैरता तैरता उसी जगह पहुंचता है जहाँ हनुमान जी के रक्त की एक बूंद गिरी थी और वो जगह आज भी चमक रही थी। उसी जगह पर वो चैन भी अटकी हुई थी। तब हनुमंतु उस चमकती हुई चीज और चैन को उठा लेता है। इधर हम मीनाक्षी को देखते हैं जिसे आज भी उस जगह पर कंचे मिलते हैं और वो सोचने लगती है कि वो लड़का आज भी मुझे बचा गया, लेकिन मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। इस साइड अब हनुमंतु बहकर समुद्र किनारे पहुंच चुका था और उसे गाँव के मछुआरे घर तक लेकर आते हैं, जिसके बाद हनुमंतु का इलाज चलता है और फिर काशी जल्दी से जाकर मीनाक्षी को बुलाता है कि हनुमंतु की जान को खतरा है इसलिए चल के उसका इलाज कीजिए, उसके हाथ और पैर सब टूट रखे हैं। ये सुनती मीनाक्षी भी काशी के साथ जाने लगती है। तब हम हनुमंतु को देखते हैं जिसे होश आता है और वो उसी मीनाक्षी के लॉकेट को देखने लगता है। तभी सूरज की रोशनी से लॉकेट के साथ वाली मणि चमकती है और वो लाइट सीधा हनुमंतु की आंखों में जाती है
जिससे उसकी आंखों का रंग चेंज हो जाता है। तब हनुमंतु जो उड़ भी नहीं पा रहा था वो बिना किसी दिक्कत के चलने लगता है और देखता है कि उसकी बॉडी पर जितने भी घाव थे सब अपने आप भर चुके हैं। फिर जैसे तभी वहाँ हनुमंतु आता है जो आज मीनाक्षी की चैन लेकर उसे सच बताने आया था कि उस दिन डाकू से हनुमंतु ने उसे बचाया है ताकि मीनाक्षी भी उसके प्यार में पड़ जाए। लेकिन तभी उसकी ये चैन ये गुंडे छीन लेते हैं और कहते हैं कि चल एक गेम खेलते हैं, अगर तूने आंख बंद करके हमें पकड़ लिया तो ये चैन तेरी होगी। तब ये सब हनुमंतु की आंख पर पट्टी बांधते हैं और उसे मारने लगते हैं। लेकिन हनुमंतु के एक भी वार का असर नहीं होता, उल्टा हनुमंतु तो इन सबको हवा में उड़ाकर पीटने लगता है और फिर वो अपनी चैन लेकर मीनाक्षी के पास आता है। तब मीनाक्षी पूछती है कि इन्हें किसने मारा और हनुमंतु कहता है मैंने, मेरे पास इतनी पावर जो है। लेकिन उसे हनुमंतु पर विश्वास ही नहीं होता। फिर वो कहता है कि तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ और वो जैसे अपना हाथ आगे करता है तो उसके हाथ से चैन गायब थी क्योंकि उसे तो बंदर ने चुरा लिया था और वो वहाँ से भाग गया था। तब हनुमंतु कहता है कि वैसे इन गुंडों को मैंने ही मारा है और वो जब अपनी पावर दिखाने लगता है तब उल्टा उसके ही चोट लग जाती है और वो सोचने लगता है कि अभी तो मेरे पास पावर थी, अब ये कहाँ चली गई। फिर रात को हनुमंतु उसी मणि को लेकर सो जाता है और सुबह देखता है कि ये तो सूरज की रोशनी में चमक रही है और उसे समझ आता है कि ये पावर सिर्फ सूरज की रोशनी में ही काम करती है। इसके बाद वो ये सब काशी को जाकर बताता है और विश्वास न करने पर काशी को उसकी पावर्स की झलक दिखाता है। लेकिन काशी कहता है ये तो नॉर्मल है, ऐसा करो तुम ट्रेन को रोक कर दिखाओ और हनुमंतु ट्रेन रोकने चला जाता है। फिर जैसे ट्रेन हनुमंतु से टकराती है वो दूर जाकर गिरता है और काशी को भी विश्वास हो जाता है क्या इसमें पावर तो है। इसके बाद हम सत्या नाम के लड़के को देखते हैं जो अपनी दुकान पर बैठा था। तब इसकी नजर बंदर के पास सोने की चैन पर पड़ती है और वो चैन लेने के लिए बंदर को केला पकड़ाता है और चैन ले लेता है। तभी वहाँ मीनाक्षी बच्चों के साथ आती है और वहाँ उसकी नजर अपनी चैन पर पड़ती है। मीनाक्षी सत्या से पूछती है कि ये चैन आपकी है क्या और फिर वो सत्या के पेट पर एक घाव देखती है जिससे मीनाक्षी को लगता है कि शायद ये वही लड़का है जो अब तक मुझे बचा रहा था और सत्या भी उसे झूठ बोलकर चैन दे देता है कि हाँ मैं ही वो लड़का जो अब तक तुम्हारे सामने नहीं आया था। इधर हनुमंतु मीनाक्षी के पास ही जा रहा था ताकि उसे अपनी पावर दिखा पाए और वो देखता है कि मीनाक्षी तो सत्या के साथ घूम रही है। तब हनुमंतु पूछता है कि इसके साथ क्या कर रही हो और मीनाक्षी बताती है कि अब तक मैं इसी को ढूंढ रही थी, ये मुझे हर बार परेशानियों से बचाता था। तब हनुमंतु कहता है कि ऐसा है तो निशाना लगाना तो आता होगा ना और ये सत्या को गुलेल चलाने के लिए कहता है। फिर जैसे सत्या गुलेल चलाता है वो पत्थर वहाँ बैठे एक आदमी को लगता है जो जहर पी रहा था। तब ये सब उसके पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि हुआ क्या और वो बताता है कि गजपति ने सबका जीना हराम कर रखा है इसलिए जिंदा रहने का यहाँ कोई फायदा नहीं है। ये सुनते ही हनुमंतु सीधा गजपति के पास जाकर उसे कुश्ती के लिए चैलेंज कर देता है। वहीं काशी भी सत्या के मुंह से सच निकलवा देता है कि ये वो लड़का नहीं है जो अब तक मीनाक्षी की जान बचा रहा था, उसे तो बस ये चैन पड़ी हुई मिली थी। इसके बाद कुश्ती शुरू होती है और जैसे ही हनुमंतु उस मणि से पावर लेने लगता है तो देखता है कि सूरज तो बादल के पीछे छुप चुका है, यानी अब उसके पास कोई पावर नहीं है। तब हनुमंतु बचने की कोशिश करता है लेकिन गजपति एक ही बार में उसे पकड़कर उसके हाथ पैर तोड़ देता है और वांजम्मा भी ये सब देखकर रोने लगती है और सारे गाँव वाले भी हताश होकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी एकदम से सारे बादल हटते हैं और हनुमंतु की पावर लौट आती है जिससे वो गजपति को बुरी तरह पीटता है और उसकी कमर तोड़ देता है। फिर वो लाइन से सारे गुंडों को मारता है और ये सीन देखने में काफी बेहतरीन था जहाँ देखने में ऐसा लगता है कि स्वयं हनुमान जी बैठे हो। अब इसके बाद हनुमंतु ये ऐलान करता है कि आज के बाद इस गांव में कोई पॉलीगार्ड नहीं होगा, हम एक नेता चुनेंगे जो इस गांव को चलाएगा। तभी वहाँ पर माइकल हेलीकॉप्टर से आ जाता है और वो गांव वालों से कहता है कि हम इस गांव का निर्माण करना चाहते हैं। तब मीनाक्षी कहती है कि यहाँ पर हमें एक हॉस्पिटल चाहिए और माइकल कहता है कि ठीक है ये तो आसान बात है। इसके बाद हमें माइकल के असली इरादों का पता चलता है। असल में जब हनुमंतु ट्रेन के सामने आया था तब उसकी वीडियो एक आदमी ने बना ली थी। उसी वीडियो को देखकर माइकल हनुमंतु के पीछे यहाँ तक आया था क्योंकि उसे हनुमंतु की पावर चाहिए थी और यहाँ माइकल को जानना था कि ये पावर हनुमंतु के पास आती कहाँ से है। अब इसी बारे में सीरी हर जगह पता करता है लेकिन उसे हनुमंतु की पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। फिर एक दिन माइकल एक ऐसी चाल चलता है जिसमें वो गाँव वालों को मारने वाला होता है और वहाँ जल्दी से आकर हनुमंतु सबको बचा लेता है और माइकल अभी भी सोचता रह जाता है कि इस पे इतनी पावर आकार से रही है। अब रात के समय हनुमंतु अपनी बहन का मजाक बना रहा होता है। तब उसे बूढ़ी दादी आकर बताती है कि यही बहन तेरे लिए शादी नहीं कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि शादी के बाद तेरा क्या होगा। और ये सुनकर हनुमंतु उदास हो जाता है क्योंकि वो तो अपनी बहन की खुशियों के बारे में सोच ही नहीं रहा था। इसके अगली सुबह होते ही हनुमंतु अपनी बहन के सारे काम निपटाने लगता है और उसे जरा भी काम करने नहीं देता। साथ ही वो उस लड़के को भी बुला लेता है जिससे उसकी बहन प्यार तो करती थी पर शादी नहीं कर रही थी। तब हनुमंतु इन दोनों की शादी तय करवा देता है और अपनी बहन से कहता है कि तुम अब जाकर अच्छे से रहो, मैं जिम्मेदार जो हो गया हूँ। फिर हम गजपति को देखते हैं जिसकी कमर टूटी पड़ी थी और उस पर किसी भी दवा का कोई असर नहीं हो रहा था और यहाँ गाँव में पहली बार चुनाव की तैयारी होती है और उसमें नेता के रूप में मीनाक्षी के दादाजी को ये लोग खड़ा करते हैं। तभी हनुमंतु को गाँव में कुछ अजीब सा लगता है और वो जब जाकर चेक करता है तो वहाँ उसे माइकल बेहोश करके उठवा लेता है। तब से भी हनुमंतु से बार बार पूछता है कि तेरी पावर कहाँ से आती है और हनुमंतु बातें घुमाने लगता है। तभी माइकल की नजर मणि पर पड़ती है और वो समझ जाता है कि शायद यही उसकी पावर का सोर्स है। तब सूरज की रोशनी मणि पर पड़ती है और उससे हनुमंतु पर पावर आ जाती है जिसके बाद वो खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। उसी समय हम देखते हैं कि गजपति ने मीनाक्षी को मारने के लिए गुंडे भेजे हैं क्योंकि उसी के कारण उसका ये हाल हुआ था। तब हनुमंतु आकर सारे गुंडों को पीट देता है और यहाँ मीनाक्षी और हनुमंतु एक दूसरे के क्लोथ भी आ जाते हैं। फिर हनुमंतु सीधा गजपति के पास जाता है और उसकी कमर सही करके कहता है कि आज के बाद मीनाक्षी पर एक भी आंच नहीं आनी चाहिए और तुझे अब मैं नेता बनाऊंगा ताकि तू पावर में रहे और शांत रहे। इधर हम देखते हैं कि सीरी माइकल के इरादों के बारे में जान जाता है जहाँ माइकल इस पावर के जरिए पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था और वो माइकल को ऐसा करने से रोकने लगता है क्योंकि माइकल कहता है कि वो पूरे गाँव को ही मरवा देगा ताकि उसे मणि हासिल हो जाए। तब माइकल सीरी को ही मारने के लिए एक कमरे में बंद करके जहरीली गैस छोड़ देता है। यहाँ हनुमंतु को देखते हैं जो माइकल के इरादे जान चुका था कि वो यहाँ पर क्या करने आया है। तभी हनुमंतु पर माइकल के लोग हमला कर देते हैं और वो मणि भी ले लेते हैं। लेकिन उसी समय दूसरी साइड से हनुमंतु आता है और यहाँ पर भयंकर फाइट होती है जहाँ हनुमंतु पर रात के समय में भी किसी भी गोली का असर नहीं हो रहा था और वोल्टा उन सबको पीटकर मणि वापस ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि ये हनुमंतु नहीं बल्कि वही बाबा है और असली हनुमंतु तो अब आता है जो वहाँ बेहोश हो रखा था। तब वो बाबा भी उसे उसकी मणि दे देते हैं, ये तुम्हारी मणि है। अब अंजम्मा की शादी का दिन आता है और शादी में ही माइकल अपनी गैंग को लेकर आ जाता है वो मणि लेने के लिए। तब हनुमंतु शादी में दिक्कत ना आए इसलिए चुपचाप मणि माइकल को दे देता है और जैसे
जैसे माइकल उसे सूरज के सामने रखता है उसकी आंखें फूट जाती है और हनुमंतु कहता है कि अब ये गिलास था, मणि तो मेरे पास है। तभी पीछे से माइकल के आदमी हनुमंतु को करंट लगा देते हैं और उसे बचाने के लिए अंजम्मा आ जाती है और वो नारियल से ही इन सबको मारने लगती है। फिर जैसे ही हनुमंतु मणि सूरज को दिखाकर पावर लेने लगता है तभी माइकल उस पर गोली चला देता है और मणि की पावर से गोली हनुमंतु के आर पार होकर पीछे खड़ी अंजम्मा को लग जाती है और वो वहीं पर मारी जाती है। तब माइकल और उसके आदमी वहां से भाग जाते हैं और पूरा गांव उनके पीछे था। अब हनुमंतु को इस मणि पर काफी गुस्सा आता है कि आज अगर ये मणि ना होती तो मेरी बहन भी जिंदा होती, इसलिए वो गुस्से में इस मणि को एक जगह पर फेंक देता है जो कि माइकल का आदमी देख लेता है। फिर हम देखते हैं कि माइकल वापस अपनी गैंग के साथ उस मणि को लेने आया है और वो उस पूरे गांव पर ही जहरीली गैस छोड़ देता है जिससे पूरा गांव ही फ्रीज हो जाता है। उसी समय हनुमंतु के पास वही बाबा आते हैं और यहाँ में पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि त्रेता युग से विभीषण है जो कि 7 चिरंजीवी में आते हैं और वो मणि की पावर के बारे में हनुमंतु को बताते हैं कि अगर वो मणि इन दानवों के हाथ लग गई ना तो पूरी दुनिया ही तबाह हो सकती है। और ये सब जानकर हनुमंतु के होश उड़ जाते हैं कि ये कैसे संभव है। तब बाबा बताता है कि अब दुनिया पर इससे भी बड़ा संकट आने वाला है, इसलिए तुम्हें तैयार किया जा रहा था। और हमें पता चलता है कि हनुमंतु का साथ तो खुद हनुमान जी दे रहे थे, इसलिए बार बार वो मणि हनुमंतु को मिल रही थी। अब ये सब जानकर हनुमंतु अपने गांव को बचाने चल देता है। हालांकि हनुमंतु के पास अब वो मणि नहीं है, लेकिन उसे कैसे भी करके गांव वालों को बचाना था। तब हनुमंतु का साथ सीढ़ी आकर देता है क्योंकि सीढ़ी को हनुमंतु ने मरने से बचा लिया था और साथ ही माँ गजपति भी उसका साथ देने आ जाता है। तब ये सब गैस से बचने वाली डिवाइस पहनकर सारे गुंडों को मारते हैं और जब माइकल इन सब पर भारी पड़ रहा था तो वही बंदर आता है जिसे शुरू में हनुमंतु परेशान कर रहा था और वह मणि हनुमंतु की तरफ फेंक देता है। अब मणि को देखते ही हनुमंतु के पास उसकी पावर आ जाती है और वो इन सारे गुंडों को ही मारने लगता है। और फिर जब माइकल हनुमंतु से लड़ता है तो वो चुपके से मणि चुरा लेता है और मौका मिलते ही वहाँ से हेलीकॉप्टर के जरिए भागने लगता है। लेकिन अब हनुमंतु एक गदा लेकर सीधा पहाड़ पर पहुंच जाता है और वो सीधा जाकर हेलीकॉप्टर पर दे मारता है जिससे वो ब्लास्ट हो जाता है। अब इसी ब्लास्ट के कारण वो मणि टूट जाती है। तब वो मणि टूटने से जो बीच का रक्त होता है वो सीधा हनुमंतु की आंखों में जा गिरता है जिससे हनुमंतु के पास हमेशा के लिए पावर आ गई थी। तभी यहाँ वही बाबा यानी विभीषण जी कहते हैं कि ये मणि फूटने के कारण अब कोई भी असुर नहीं रुकने वाला, सबके सब यहाँ आएंगे और जल्द यहाँ भयानक युद्ध होगा। तब वो हनुमान जी को याद करते हैं कि मुझसे जितना हो सका मैंने कर दिया, अब आप इस दुनिया को असुर द्वारा तबाह होने से बचा सकते हैं। और ये पुकार हनुमान जी तक पहुंच जाती है जो धरती पर ही किसी गुफा में बैठे राम नाम की तपस्या कर रहे थे। तभी हनुमान जी के ऊपर से बर्फ टूटती है और हम हनुमान जी को देख पाते हैं। यहीं पर ये